प्रश्नावली कक्षा 7 प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन करेंगे तीसरा और चौथा। पहले करेंगे तीसरा, उसके बाद में करेंगे चौथा प्रश्न। प्रश्न है 7 गुणा 3/5। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ 7 गुणा 3/5, इसका मतलब है कि 7 को गुणा करेंगे हम 3 के साथ में, यहाँ हो जाएगा 7 या 21 और बटे ये 5 है, तो ये इसका गुणनफल आ गया 21/5। अब इसको हमको जो है मिश्र भिन्न के अंदर बदलना है। तो मिश्र भिन्न बदलने के लिए तरीका होता है कि हमें इसको भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, अधिकतम भाग 20 जा रहा है, ऊपर से उतारा एक शेषफल है। तो ये वाली संख्या लिखते हैं हम यहाँ पे 4, यहाँ इसका बटे और यहाँ आ गया 1/5। तो ये हो गया 4 सही 1/5। इसका एक छोटा तरीका और है, इसको हम यूँ कर सकते हैं 21/5 होता है, ऐसे ही अब यहाँ पे समझ सकते हैं। इस 5 का पहाड़ा हम बोले, जैसे इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये ऐसा कैसे आ जाएगा। अब इस 5 का पहाड़ा बोलते हैं कि 21 से कम आए, तो 5 चौक 20, 55 25, 5 ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार बोलेंगे तो अधिकतम पहाड़ा जो है वो 4 बार बोला जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 4 और जो 5 चौक 20, वो जो उस 20 को, उस संख्या को इसमें से घटाओ तो कितना बचा 1। तो इसको सीधे यूँ भी हल किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणा 1/3, तो 7 का गुणा पहले कर लिया हमने, 3 के साथ में 7 या 21/5। मिश्र भिन्न के अंदर बदलेंगे, तो अभी हमने भाग देके देखा, वैसे एक साइड में जब काम करके यहाँ पे मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। और मिश्र भिन्न में बदलने के बाद इसका 2 तरीके हैं मिश्र भिन्न में बदलने के लिए। या तो हम इसको भाग देते हैं, यहाँ 21 में 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 1 बचा, ये हो जाएगा, ये वाली संख्या आएगी यहाँ पे 4 सही 1/5। और नहीं तो यहाँ भी कर सकते हैं, 5 चौक 20, 4 यहाँ लिखेंगे बटे 5, और जो संख्या जितनी बार पहाड़ा बोला उसको यहाँ से घटा देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल हल हो जाएगा। इसका गुणा करना है, दूसरा वाला है, यहाँ है 4, इसका ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे, या नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर का गुणा हम ऊपर के साथ में करेंगे, नीचे गुणा नीचे के साथ में करेंगे। 4 एकम 4, 3 एकम 3। इसको जो है हम मिश्र भिन्न के अंदर बदल सकते हैं, यहाँ पे हम भाग के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ किस यहाँ भाग एक बार और भाग के रूप में देख लेते हैं। 3 एकम 3 कितना बचा 1, तो ये वाला 1 आ जाता है यहाँ सामने, 1 सही 1/3। इस तरह इसको बदला जा सकता है, डायरेक्ट बदल सकते हैं। 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 एकम 3, जितनी बार बोला वो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जितनी बार आया उसको इसमें से घटा के और यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी मिश्र भिन्न तैयार हो जाएगी। अब ये वाला सवाल करते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 2 छंग 12, यहाँ हो जाएगा 7। अब इसको मिश्र भिन्न के अंदर बदल लेते हैं। मिश्र भिन्न बदलने के लिए 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार बोला जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे 7 एकम 7 बटे में 7। तो 7 बोला तो 7 को 5 में से घटाया, तो 7 को 12 में से घटाया तो कितना बचे 5, तो 1 सही 5/7। इसी प्रकार ये सवाल है यहाँ पे 5 गुणा 2/9, तो 5 का गुणा करेंगे 2 के साथ, और यहाँ बटे 1 मान लेते हैं, तो 9 एकम हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/9। इसको जो है मिश्र भिन्न के अंदर बदला जा सकता है। तो एक बार बोला जाएगा 9 एकम 9, ये बटे 9, और यहाँ 9 घटाया इसमें से, तो ये 1 सही 1/9। यहाँ 2/3 गुणा 4, 2 का गुणा करेंगे 4 के साथ, 2 चौक 8, 8/3, और इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार पहाड़ा बोला जाएगा, 3, 6 को 8 में से घटाएंगे तो बचेगा 2। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 11 चौक 44, 44/7, 7 5 35, 7 छंग 42, तो 6 बार बोला जाएगा, तो 6 यहाँ, 7 यहाँ, और 42, 42, 44 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा 2। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है 5/2 गुणा 1/6। अब नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कटती है, या ये वाली संख्या जो है किसी संख्या से, ये वाली संख्या जो है किसी एक पहाड़े से कटती है, तो हमको काट लेना है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना बचा यहाँ 5, यहाँ 3, तो यहाँ कर देंगे 5 तिया 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और उसको मिश्र भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे हम 11 चौक 44, और ये हो जाएगा 44/7, बदलेंगे इसको, तो ये जाएगा बटे 7, 7 छंग 42, और 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 का गुणा 4 के साथ, 4 चौक 16, हम 13 एकम 13/3। अब यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं इसके अंदर, तो यहाँ आ जाएगा आपके बटे में 3, और 3 का पहाड़ा बोलेंगे हम, 3 चौक 12, तो 12 को 13 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो ये जाएगा 4 सही 1/3। इसी प्रकार यहाँ पर है, अब यहाँ पर जो है हम इस संख्याओं को, अगर एक पहाड़े से संख्या कटती है इसको काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, ये संख्या हो जाएगी 9। इसको मिश्र भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। जो मिश्र भिन्न में ऐसी संख्याएं जो होती है जिसमें हर ऊपर का अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो उनको मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। इस प्रकार सिंपल संख्या है, इसको मिश्र भिन्न में बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, और उसको बदला भी नहीं जा सकता है। ये ए के वृत्तों का 1/2 भाग, यानी कि ए में जो वृत्त बने हुए हैं, इस ए वाले भाग में इसके अवृत्तों का आधा भाग जो है वो हमें छायांकित करना है। आधा भाग कितना होता है 1/2 भाग, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखा कुल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 का 1/2। तो जहाँ पर भी गणित में का शब्द आता है इसका मतलब होता है गुणा, तो 12 का 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एकम 12/6, 6 एकम 6, यहाँ हो जाएगा 12/2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि कुल कितने त्रिभुज, कितने वृत्तों को काला करना है, 6
6 को, इसमें से 6 ले लेते हैं, काले कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कुल वृत्तों का जो है 1/2 भाग हो गया है। इसी प्रकार बी में लिखा हुआ है त्रिभुजों का 2/3 भाग के, बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कह रहा है 9 का 2/3, यानी 9 गुणा 2/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी जो 2/3 भाग कितना हो गया इसका? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। फिर यहाँ लिखा हुआ है सी के वर्गों का 2/3 भाग। सी के वर्गों का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कितना होगा इसका? ये निकालेंगे हम। यहाँ गिन लेते हैं कितने वर्ग हैं। 1 2 3 4 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 का 2/3 भाग। तो यहाँ लिखेंगे हम 15 का 2/3। तो इसका काक शब्द का मतलब क्या है? गुणा। तो 15 गुणा 2/3। अब इसको सरल करने के लिए हम अगर पहले कटता तो पहले भी काट सकते हैं, और गुणा के बाद में भी इसको सरल कर सकते हैं। हम पहले हल कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजो 15। कितना बचा यहाँ पे? 5। यहाँ कितना बचा? 2। 5 दूनी 10, यानी कि 15 का 2/3 भाग कितना होता है? 10। तो यानी कि 10 वर्गों को जो है हमको यहाँ पे काला करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।